नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विकास शुक्ला। हमेशा की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला है, जो कि है ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन और कंप्लीट एजुकेशन में डिफरेंस। ठीक है, जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। इसकी शुरुआत एक स्टोरी से करेंगे। पहले पहले आप लोगों के लिए एक स्टोरी बनाई है। ठीक है, स्टोरी के बाद फिर आखिर कंक्लूजन क्या निकलता है, आखिर उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, उस पर चर्चा होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन है क्या। इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे। ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन यानी बहुमुखी शिक्षा है क्या। जैसे हमारे गांव वगैरह में होता है या आपका विलेज वगैरह में आपके सरपंच वगैरह होते हैं, उसी तरह आपका एक जंगल में जानवर के किसी मुखिया ने, ठीक है, उसने अरेंज कराया कि जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी आपके एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम एक ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसके लिए उसने क्या किया, तरह तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज कराए। ठीक है, जैसे आपका उड़ने का इवेंट हो गया, ठीक है, और आपका पानी में तैरने का इवेंट हो गया, ठीक है, और घोंसला बनाने का इवेंट हो गया, और जैसे आपकी बर्ड्स होती हैं जिसे हम वुड पैकर कहते हैं, जो आपका पेड़ों को मतलब अंदर से होल करके अपना घोंसला वगैरह बनाती हैं। ठीक है, और जो जैसे रैट्स होते हैं, चूहे होते हैं, वो आपका ज़मीन में खोद के बिल बनाते हैं। तो इसी तरह के नंबर ऑफ़ इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कराए। ठीक है, और तरह तरह के जानवर बुलाए गए, जिसमें आपका सभी शामिल थे आपका। ठीक है, तो उसमें आपका डॉग भी था, फिश भी थी, बर्ड भी थी, ईगल भी थी, ईल भी थी। एक ईल एक तरह की एक ऐसी मछली होती है जो बिल्कुल सांप की तरह होती है। ठीक है, सांप की तरह। ठीक है, तो रेप्टाइल कह सकते हैं उसको एक तरह से, लेकिन फिलहाल वो तैरती है आपका पानी में आपका। ठीक है, तो ज़मीन में नहीं आती। ठीक है, ऐसे रेप्टाइल कहना भी गलत होगा आपका। ठीक है, तो इस तरह के आपके बर्ड्स और एनिमल्स को उन्होंने बुलाया। ठीक है, अब बात ये आई कि हमें तो एज अ सरपंच, अगर मैं मानूँ अपने आप को सरपंच, तो मुझे तो ऑलमोस्ट सबको मतलब एजुकेशन देनी है। ठीक है, ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, यानी कि उनको सब कुछ सिखाना है, ये सारी चीज़ें सिखानी है। अब एक किसी एक को सारी तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करना कितना भारी पड़ता है, ये अभी डील करते हैं। अभी देखते हैं आखिर कंक्लूजन क्या निकलता है। बर्ड्स, ठीक है, जब पक्षी की बात आती है, पक्षी तो उड़ते हैं, आपका सब जानते हैं उड़ते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स उड़ने में तो नंबर वन है। ठीक है, जो भी बर्ड्स थी, जो भी चिड़िया थी, वो उड़ने में नंबर वन है। लेकिन बात जब तैरने की आई तो वो आपका तैर नहीं पाई। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि बतख तो तैरती है। ठीक है, बतख तैरती है, लेकिन उड़ने में उस हिसाब से सक्षम नहीं होती है। ठीक है, एफिशिएंट नहीं होती, इस हिसाब से और बर्ड्स होती हैं। ठीक है, हर किसी की अपने कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ के लिए होती है, या मतलब परफेक्शन कहते हैं ना, जिसमें हर किसी का अपना परफेक्ट फील्ड होता है। अब बात मछली की आई, मछली तैरने में तो नंबर वन नहीं, लेकिन फिर आपका बाद में ज़मीन में चल नहीं पाई। ठीक है, इन द सेम वे जो डॉग था, अब डॉग के लिए तो कोई इवेंट नहीं था आपका। ठीक है, डॉग, क्योंकि वहाँ पे कोई भौंकने का कोई इवेंट नहीं था। ठीक है, वरना अगर भौंकने का कोई इवेंट होता तो डेफिनेटली वो भी उसमें आता। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, वो सब अपने अपने लेवल पे अच्छा किया, जो जो उन्होंने सीखा था। और सीखा कहाँ से था? इनिशियल बचपन से जो चीज़ सीखी थी। ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं हो पाई। ठीक है, जैसे आपका बर्ड्स जैसे आपका बर्ड्स, आपका क्या कहते हैं, घोंसले तो बना सकती हैं, उड़ भी सकती हैं, लेकिन बाकी बात अगर आपके बिल बनाने की बात है, जो कि केवल एक रैट्स ही कर सकता है, उसमें आपका वो फर्स्ट नहीं आ पाई। ठीक है, तो अब सिखाना तो था। ठीक है, तो उसमें एक एक एनिमल ऐसा था जिसको हम ईल कहते हैं, जो कि सांप की तरह आपका तैरता है आपका पानी में। वो सारे इवेंट में आपका, ठीक है, चलने में भी थोड़ा बहुत माहिर था ये आपका। ठीक है, मतलब ज़मीन में मतलब रेंगने में आपका। ठीक है, और मतलब हर तरह के इवेंट में वो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता था, तो उसको फर्स्ट आपका बना दिया गया। ठीक है, तो एज अ टॉपर कह सकते हैं। ठीक है, एज अ टॉपर, जैसे आप लोग क्लास के टॉपर होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका वो फर्स्ट आया आपका। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है, सबसे पहली चीज़ कि कोई भी किसी एक फील्ड में परफेक्ट होता है, ना कि आपके सारे फील्ड में। ठीक है, तो जो आपका ईल थी, उसको थोड़ी थोड़ी नॉलेज थी, तो इसलिए वो वहाँ पे फर्स्ट आ गई। तो यहाँ पे फर्स्ट आने का जो क्राइटेरिया था वो अलग था। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें भी कुछ हद तक थोड़ी बहुत फॉल्ट्स हैं। जैसे लाइक कि हमें बचपन से, हमें मतलब जो चीज़ हमें बचपन से पता होनी चाहिए, जैसे लाइक कि किसी का कोई इनिशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, गेम में है, तो ये चीज़ें पहले ही एक्सप्लोर हो जानी चाहिए कि हाँ भाई, कि वो गेम में है, तो डेफिनेटली उसी को आगे चलते हुए आगे बढ़े, और बाकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखें। ठीक है, तो इस स्टोरी के माध्यम से ये भी बताया गया है कि आप अपना जो भी परफेक्ट फील्ड है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसको तो आप कंटिन्यू करें, लेकिन कुछ और चीज़ें भी बारीकी से सीखिए। ज़्यादा बारीकी से, ज़्यादा डेप्थ से नहीं सीखते, थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखिए। ये नहीं कि आप केवल एक ही फील्ड में है तो उसको उसी को करिए, लेकिन एटलीस्ट नॉलेज सबके बारे में थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, और उसके पैरेलल जो अपना
जो टारगेट है और अपना जो क्या कहते हैं, जो हमारा पैशन है, उसको हमें फुल डेडिकेट होकर कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो बहुमुखी ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो आपका यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट रखा गया था, उसका मतलब यही था, कंक्लूजन यही निकलता है, जो अपना फील्ड है, ठीक है, जो आपका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, जिसमें आप अच्छा करना चाहते हैं, उसमें तो करिए, डेफिनेटली करिए, लेकिन उसके पैरेलल बाकी चीज़ों की भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखनी चाहिए। तो यही है कंक्लूजन आपका, एक ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन और एक नॉर्मल एजुकेशन का। ठीक है, तो बर्ड्स की गलती क्या थी, केवल एक ही अपने उसमें नॉलेज दिया आपने। ठीक है, परफेक्शन केवल एक ही फील्ड में था, लेकिन बाकी फील्ड में नहीं था। ठीक है, तो ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन और नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में यही आपका अंतर यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, तो ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन का जो मेन कंक्लूजन ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को स्टडी करें, तो जो आपका अपना ओन फील्ड है उसकी नॉलेज तो रखिए और पूरी बारीकी से रखिए, लेकिन इसके पैरेलल थोड़ी थोड़ी नॉलेज बाकी फील्ड की भी होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि आखिर ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन और नॉर्मल एजुकेशन में अंतर क्या है। ठीक है, तो ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन में यही अंतर है कि आप अपने फील्ड में तो स्ट्रेंथ रखिए, इसके पहले थोड़ी थोड़ी नॉलेज बाकी सब्जेक्ट में भी रखिए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन एंजॉय। टॉपिक कैसा लगा बताइए, और आपके जो अपने टॉपिक्स हैं जिसमें आप चाहते हैं आगे कोई एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, कोई से भी टॉपिक, साइंस के आपके, फाइनेंस के हो गए, जो भी टॉपिक्स हैं आप वो डेफिनेटली नीचे बता सकते हैं, तो उसमें आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जानने को मिलेगा। टिल देन गुड बाय।